हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। आइए हम आज महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ा रहे हैं। 1800 पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। यह प्रस्तावित था पुणे में, लेकिन हुआ मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में और अंग्रेजी भाषा में यह अधिवेशन हुआ था। पुणे में प्लेग रोग फैलने के कारण वहाँ पे यह रद्द कर दिया गया और दूसरे स्थान मुंबई में इसे किया गया। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में अंग्रेजी भाषा में यह अधिवेशन किया गया और यह बहुत इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। आप इसे देखिएगा ज़रूर, स्किप मत करिएगा। और एक बार आप इसकी थ्योरी पार्ट को पढ़ लेंगे तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। अगला इसके मुख्य तथ्य हैं। इसमें कुछ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि जो है बैठक में भाग लिए थे। इस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुआ था और 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इस अधिवेशन में प्रस्ताव 9 पारित हुए थे, इस बात का ध्यान रखिए। 72 प्रतिनिधि, ये क्वेश्चन बनता है कि 1850 किस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बैठक में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन की बैठक बंगाल में व्यस्त थे। इंडियन एसोसिएशन अपनी एक अलग से पार्टी बना रहे थे, उसमें वो बैठक कर रहे थे, बंगाल में व्यस्त थे। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ से नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कर दिया है। मतलब ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने नाम बदल कर इनके नेतृत्व में किया गया था। आगे है, इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। मतलब 1885 के इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इस अधिवेशन में सचिव थे A.O. ह्यूम और यह 1885 से 1906 तक कांग्रेस के सचिव बने रहे थे। इसी अधिवेशन में नमक कर के विरोध पर चर्चा किया गया था। 1886 में अधिवेशन हुआ था। दूसरा अधिवेशन आयोजित हुआ कोलकाता में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसमें मुस्लिम अध्यक्ष 33 थे और इस अधिवेशन में प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे। मतलब ये पूछता है कि किस अधिवेशन में प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे, तो दूसरा 1886 के अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्ष बने थे। ये पूछता है कि क्वेश्चन बनता है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष बने थे, तो 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1886 में कोलकाता, 1906 में कोलकाता में और 1893 में लाहौर में। द्वितीय अधिवेशन में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए थे, जिसमें से बिहार के दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने 25,000 रुपये खर्च किए थे। 25,000 रुपये खर्च उन्होंने किए थे। डुमराव और हथुआ महाराज ने भी इसमें सहयोग किया था। द्वितीय अधिवेशन में बिहार के शालिग्राम और विश्वेश्वर सिंह शामिल हुए थे। इसमें अंग्रेज़ों ने सभी कांग्रेसी सदस्यों को उद्यान भोज दिया था। मतलब अंग्रेज़ों ने कांग्रेस सदस्यों को उद्यान भोज के रूप में दिया था। सभी को इकट्ठा करके उन्हें उद्यान भोज के रूप में भोज के कराया था। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। यह अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये बदरुद्दीन तैयब जो थे ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे इस अधिवेशन में। कांग्रेसी बनो इसका नारा लगा था। इसी अधिवेशन में यह नारा लगा था, कांग्रेसी बनो। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे ये बदरुद्दीन तैयब जी। पहली बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपील किया गया था। मतलब इसी 1887 के अधिवेशन में पहली बार जनता को कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपील किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस किया था। विषय निर्धारण समिति का गठन इसी अधिवेशन में हुआ था। विषय निर्धारण समिति का गठन इस अधिवेशन में हुआ था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था, कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था बताया था। लॉर्ड डफरिन ने इस बात को कहा था, कांग्रेस एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है।
अगला अधिवेशन चौथा था 1888 में हुआ था। यह अधिवेशन आयोजित हुआ था इलाहाबाद में और इसके अध्यक्ष जॉर्ज जूले थे। जॉर्ज जूले एक प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में एक प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज जूले थे। अंग्रेजों ने अधिवेशन के लिए स्थान उपलब्ध नहीं कराया। अंग्रेजों ने जब यह अधिवेशन हुआ तो अंग्रेजों ने अधिवेशन के लिए जो है स्थान उपलब्ध नहीं कराया। तब बिहार के दरभंगा महाराज ने लोथर काउंसिल को खरीदकर कांग्रेस को दान कर दिया। बिहार के दरभंगा महाराज ने कोई भी सरकारी कर्मचारी में कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद कहा जाता है, ने विरोध किया था। इन्होंने विरोध किया था। लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था इसी अधिवेशन में। लाला लाजपत राय को पंजाब नेशनल बैंक के मालिक थे। शेरे पंजाब की उपाधि जो है लाला लाजपत राय को मिली थी और पहली बार भाषण इन्होंने इसी अधिवेशन में दिया था। पांचवा अधिवेशन 1889 में हुआ था आयोजित। यह मुंबई में हुआ था। इसमें अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे। विलियम वेडरबर्न दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष थे और 21 वर्षीय मताधिकार का भी प्रस्ताव पारित किया गया था इसी अधिवेशन में। लंदन में कांग्रेस की शाखा के रूप में ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया गया था। अध्यक्ष विलियम डिम्बी थे। पत्रिका इंडिया में संचालित हुआ था। अध्यक्ष विलियम डिम्बी थे। पत्रिका पहली बार महिलाओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। स्वर्ण कुमारी, जानकी नाथ गोसाल, पंडिता रमाबाई, कादम्बिनी गांगुली जो है कोलकाता विश्वविद्यालय से देश की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण की महिला थी। मतलब यह एक पहली महिला थी जिन्होंने स्नातक उत्तीर्ण किया था। छठवां अधिवेशन 1892 में हुआ था। आयोजित हुआ था इलाहाबाद में। अध्यक्ष इसके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यह अधिवेशन प्रस्तावित था लंदन में, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने वहाँ पे नहीं रखा था, नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव होने के कारण वहाँ का अधिवेशन रद्द कर दिया गया था। ब्रिटेन में चुनाव था इसलिए वहाँ का अधिवेशन रद्द कर दिया गया था। इसलिए आगे देखिए। आठवां अधिवेशन 1896 में हुआ था। कोलकाता में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। रहीमतुल्ला जो है द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। पहली बार इस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को गाया गया था, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। जिसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और 1896 में यह पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। दादा भाई नौरोजी का धन निकास का बहिर्गमन सिद्धांत भी इसी अधिवेशन में पारित किया गया था। नौवां अधिवेशन है 1901 में हुआ था। यह अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष दिनसा एडुल्वी वाचा थे। वाचक नहीं है, वाचा है। महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद पहली बार इसी अधिवेशन में हुआ था। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार यहाँ इसी अधिवेशन में भाग लिया था 1901 में, और कांग्रेस के नेताओं ने आपसी मतभेद पहली बार इसी अधिवेशन में हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। एक बार आप इस थ्योरी पार्ट को एक बार देखिएगा जरूर। आज इतना ही टाइप हो पाया था दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।